हेलो एवरीवन। बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 देख रहे हैं, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। और पहले चैप्टर्स में हमने क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बहुत डिटेल में स्टडी किया है बच्चों। अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। आज के इस लेक्चर में हम डेसाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों। नाउ डेसाइल्स एज द नेम सजेस्ट, जब आप किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हो तो आप उसे बोलोगे डेसाइल्स। ओके, और जब 10 इक्वल हिस्से करने हैं तो कितने डेसाइल्स हो जाएंगे? डेसाइल्स हो जाएंगे 9। ओके, रिमेंबर क्वार्टाइल्स में हम 4 इक्वल हिस्से करते थे, राइट, 4 इक्वल पार्ट्स, लेकिन क्वार्टाइल थे Q1, Q2 एंड Q3, मतलब 3 क्वार्टाइल्स। सिमिलरली फॉर डेसाइल्स हमारे 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं और डेसाइल्स होते हैं D1 से लेके D9 तक। ओके, D10 नहीं होता है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस मूव टू योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18। वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस रीड सबसे पहले कि डेसाइल्स का क्या मतलब होता है। डेसाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा which divide the whole set of observations into 10 equal parts. There are 9 points, that is D1, D2 to D9, which divide the data into 10 equal parts. Okay, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, points 9 है लेकिन 10 equal parts हैं यहाँ पे। Okay, to find out deciles, generally the data is arranged in ascending order. तो जैसे हमने क्वार्टाइल में देखा, यहाँ पे भी जब भी आपको डेसाइल्स फाइंड आउट करने हैं, पहली बात तो जो भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में ठीक से डिवाइड करोगे। ऑलराइट, एंड द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी समथिंग सिमिलर। क्या है फॉर्मूला? देखो, फॉर कैलकुलेटिंग D1 टू D9 फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डेटा यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। डीजे नहीं है यहाँ पे, दिस इज स्टैटिस्टिकल। J stands for 1 to 9। ओके, D1, D2, D3, D4 ऐसे लेके D9 तक। ओके, तो J stands for 1 to 9 is equal to J multiplied by n+1 upon 10th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला में अलग क्या है बच्चों? वहां पे भी सेम था, क्वार्टाइल में यही फॉर्मूला था, लेकिन डिवाइडेड बाय 4 था, यहाँ हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है डेटा को, और आपका जो नंबर ऑफ क्वार्टाइल था वहां पे, यहाँ पे नंबर ऑफ डिसाइल होगा, इतना ही फर्क है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम। पहले इंडिविजुअल डेटा का प्रॉब्लम देख लेते हैं। कैलकुलेट D4 एंड D8 फॉर द फॉलोइंग डेटा। ओके, हमें डेटा दिया गया है तो सबसे पहले n कितना है, लेट अस कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे n, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 है हमारे। तो ठीक तरह से बहुत कंसंट्रेशन के साथ हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो जाएगा, वी विल अगेन काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे 9 ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। ओके, ये बहुत बेसिक स्टेप है बच्चों, बट बिलीव मी बहुत बार गलती हो जाती है। यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन हम मिस आउट कर देते हैं तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। तो बेसिक स्टेप आपको ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है इसे आपको टैली करना है कि जो डेटा में दिया है और जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, दोज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। एक बार डेटा वापस पढ़ लीजिए ताकि सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है या नहीं वो आपके समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, एंड नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट हैज बीन आस्क्ड? D4। तो D4 का फॉर्मूला क्या होगा? D4 is equal to size of 4 multiplied by n+1 upon 10th observation. तो यहाँ पे n is 9, so 9+1 upon 10th observation, that is 10 upon 10, मतलब size of 4th observation. Remember 4 नहीं लिखना है, size of 4th observation. तो 4th observation हमारे इस ascending order में आ जाता है 1 2 3 4, so 10. So हमारा D4 is equal to 10, right? Similarly D8 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे D8 is equal to 8 multiplied by n+1 upon 10th observation. n यहाँ पे क्या है? 9 है, so इस तरह से हमें लिखना है। तो हमारा आंसर आ जाता है साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन क्या आता है देखो यहाँ पे, लेट अस कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 14। तो हमारा D8 यहाँ पे आ जाएगा 14। Getting it? Very very easy.
ओके चलो आगे क्या दिया है, लेट अस रीड। कैलकुलेट D8 फ्रॉम द गिवन डेटा। तो अगेन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो n इज इक्वल टू 10। इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे और वापस कैलकुलेट करेंगे सो दैट हमें पता चल जाए हमने कुछ मिस आउट नहीं किया है। तो टोटल हमारे ऑब्जर्वेशंस 10 होने चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, D8 हमें फाइंड आउट करना है। सो साइज ऑफ 8 और ब्रैकेट्स में n plus 1 upon 10th observation. See, this is our formula, right? So size of 8, n is 10. So 10 plus 1 upon 10th observation, 11 upon 10th observation. तो जब हम ये टोटल मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आता है साइज ऑफ 8.8 ऑब्जर्वेशन। अब 8.8 कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है ये 8th और 9th ऑब्जर्वेशन के बीच में कहीं है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 8.8 है ना, तो साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, राइट। देखिए ये जो आंसर है बच्चों हमारा ये 8th और 9th ऑब्जर्वेशन के बीच में कहीं है, 8.8 है। तो यहाँ पे साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन तो हम लिख लेंगे, बट 0.8 मतलब यहाँ पे कहीं पे आ रहा है 0.8 बिटवीन 8th एंड 9th ऑब्जर्वेशन। तो इसीलिए 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। ओके, हमारा 8th ऑब्जर्वेशन क्या है देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8th ऑब्जर्वेशन इज 18 एंड 9th ऑब्जर्वेशन इज 19। तो यहाँ पे हमारे आंसर में आएगा 18 प्लस 0.8 और ब्रैकेट्स में 19 माइनस 18। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है D8 is 18.8। Is this very very clearly understood? हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बच्चों जो साइज है that is 8.8 ऑब्जर्वेशन, तो घबराना नहीं है, 8.8 को हमें डिवाइड कर देना है, साइज ऑफ 8 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ 9 माइनस साइज ऑफ 8। ओके, तो जब आप वैल्यूज लिख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये अभी हो गया इंडिविजुअल डेटा के लिए। अब जब डिस्क्रीट डेटा दिया होता है तो कैसे करना है, लेट अस सी। फाइंड आउट D2 एंड D4 फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं बच्चों, द मार्क्स आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो किस तरह लिखी है हमने, ये शुरुआत की 5 आएगी, उसके बाद हमने देखा है पहले भी 5 प्लस 6, यहां पे लिखेंगे 11 प्लस 4, दिस इज 15, सो 15 प्लस फ्रीक्वेंसी 5। ओके, आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाले क्लास की क्या थी 20 प्लस ये क्लास की फ्रीक्वेंसी 10। ओके, यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 30 प्लस 9। ओके, और ये जो कॉलम है F कॉलम का हमें टोटल करना है, तो यहाँ पे एक सिंपल क्रॉस चेक होता है, ये टोटल और ये फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए, ये फर्स्ट क्रॉस चेक हो गया हमारा। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे D2 एंड D4। सो D2 का फॉर्मूला हमारा है साइज ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, n इज 39, so 39 plus 1 upon 10 that is 40 upon 10, so that is 4 and multiplied by 2 because D2 find out करना है हमें। तो यहाँ पे साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, अब 8 कहाँ पे आएगा, लेट अस सी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों मैं ये इरेज कर देती हूँ, 0 से लेके 5 तक के ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएंगे, 6 से लेके 11 तक यहाँ, 12 से लेके 15 तक यहाँ, 16 से लेके 20, 21 से लेके 30 एंड 31 से लेके 39। करेक्ट, इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कौन सा ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा। ओके, अब हमारा जो आंसर है दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8 मतलब कौन सा अमाउंट आया यहाँ पे देखो, 8 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6 और 11 के बीच में, तो 20 मार्क्स इज द आंसर। तो हमारा जो सेकेंड डिसाइल है दैट इज 20 मार्क्स। इज दिस क्लियर? ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ D4। तो अगेन ये सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है साइज ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन। ओके,
तो 16th ऑब्जर्वेशन कहां पे लाई करेगा? लेट अस सी. 16th ऑब्जर्वेशन lies here. करेक्ट? सो आंसर इज 40. ओके, देखिए हमारा आंसर आ गया 40 मार्क्स. प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव विद दिस. ओके बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत बार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है. हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये कहाँ लाई कर रहा है. अगर आपको कंफ्यूजन है, इस तरह आपको लिख लेना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट कौन सा ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई कर रहा है. ओके, सो हमारा यहाँ पे D4 आ जाता है 40 मार्क्स. इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. आई होप यू हैव गॉन थ्रू द क्वार्टाइल वाले लेक्चर्स एज वेल. ओके, ये जो चैप्टर है बच्चों, आपको लग रहा होगा दैट डिफिकल्ट है, बट प्लीज रिमेंबर, अगर फॉर्मूला आपने सही से अप्लाई किया तो वेरी वेरी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है ये. ठीक है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई होप आपको सब बहुत अच्छी से समझ रहा है. अगर कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. और जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों. बच्चों, क्लास 11th और 12th का अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स सारे लेक्चर्स कंप्लीट पोर्शन विल बी अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल. चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है. प्लीज गो थ्रू द होम पेज ऑफ द चैनल एंड मेक द मोस्ट ऑफ दीज लेक्चर्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.